अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे ट्रांजिस्टरों का आपस में मुकाबला करेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है और इन दोनों का मुकाबला हम एक वोल्टेज बूस्टर पर करेंगे। ये दोनों हम एक वोल्टेज बूस्टर पर एक एक लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा हमें ज्यादा वोल्टेज देता है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर पर तो मैंने ये वोल्टेज बूस्टर बनाया है। इस वोल्टेज बूस्टर का वीडियो मेरे इस चैनल पर मौजूद है। अगर इसका वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो मैंने मॉसफेट से वोल्टेज बूस्टर बनाया है वो ये है दोस्तों, तो इसका वीडियो भी मेरे इस चैनल पर मौजूद है। इस वोल्टेज बूस्टर की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये ट्रांजिस्टर और मॉसफेट कौन सा है वो तो आपको आगे ही वीडियो में पता चलेगा, और ये भी कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर पर बात करेंगे। ये ट्रांजिस्टर BC547 ट्रांजिस्टर है, यानी BC547 ट्रांजिस्टर है दोस्तों। ये अगर आपको ये दिख रहा है दोस्तों इसका नंबर, अब इसका पेन आउट भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका टर्मिनल मोड़ देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले दोस्तों ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। पहला पेन जो है ना दोस्तों, ये इसका कलेक्टर है। कलेक्टर के साथ हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इस पर पॉजिटिव करंट दे देंगे। इसके बाद नंबर आता है इसका बेस का, वो इसका दरमियानी पेन है, और तीसरा इसका इमीटर है। बेस पर हम पॉजिटिव करंट दे देंगे और इसके साथ हम जरूर एक रेजिस्टर लगाएंगे ताकि ये गर्म ना हो, और वो रेजिस्टर हम सर्किट के हिसाब से लगा देंगे। तीसरे इमीटर पर दोस्तों हम सैंपल जो है ना बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, इस इमीटर के साथ कोई कंपोनेंट लोग नहीं लगाते अक्सर सर्किटों में, क्योंकि वहाँ पर इसका जरूरत नहीं होता। अब दोस्तों नंबर है इस मॉसफेट का, और ये भी एक NPN ट्रांजिस्टर है मॉसफेट की टाइप में दोस्तों। इसका फर्स्ट पेन जो है ना दोस्तों, ये इस ट्रांजिस्टर का बेस है। इस पर हम सैंपल पॉजिटिव करंट दे देते हैं और सर्किट की मुताबिक यहाँ पर हम एक रेजिस्टर भी लगा देते हैं बेस के साथ। सेकंड पेन इसका कलेक्टर है दोस्तों। इस कलेक्टर पेन के साथ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का नेगेटिव टर्मिनल इस कलेक्टर पेन के साथ लगा लेते हैं, और फिर हम कंपोनेंट की पॉजिटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव करंट दे देते हैं। और दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का थर्ड पेन जो है ना, ये इसका इमीटर है। यहाँ से दोस्तों हम नेगेटिव वोल्टेज ले लेते हैं, और इस ट्रांजिस्टर का नेम है TIP41C। ये रहा दोस्तों, ये इसका नेम है। अब दोस्तों इन ट्रांजिस्टरों से हमने जो वोल्टेज बूस्टर बनाए थे, अब देखेंगे कि इसमें कौन सा पावरफुल है। फर्स्ट हम ट्रांजिस्टर का वोल्टेज बूस्टर चेक करेंगे कि ये कितना पावरफुल है। इसमें मैंने BC547 ट्रांजिस्टर लगाया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका नंबर। इसमें मैंने BC547 ट्रांजिस्टर का यूज किया है। इसमें मैंने एक इंडक्टर का यूज किया है। ये इंडक्टर आप देख लेना क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। मैं आपको बाद में इसका रीजन बताता हूँ। इंडक्टर की टर्मिनल जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे उसी तरह से मैंने ट्रांजिस्टर के साथ सोल्डरिंग किए है। वहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट का बताया था, लेकिन ये एक कंपोनेंट ही है। और इंडक्टर पर हम पॉजिटिव करंट दे देते हैं दोस्तों। आउटपुट वोल्टेज आपने तो इस बूस्टर का देखा, 27 वोल्ट ये आउटपुट देता था। अब इस 12 वोल्ट LED को हम अगर इस 3.7 वोल्ट लिथियम आयन सेल की मदद से ग्लो करना चाहे तो ये ग्लो नहीं होता। अगर हम इस 3.7 वोल्ट बैटरी को वोल्टेज बूस्टर के साथ लगा दे और फिर अगर इस वोल्टेज बूस्टर से इस LED को ग्लो करना चाहे तो ये आसानी से ग्लो होता है। ये सब कमाल इस ट्रांजिस्टर का ही है, क्योंकि ट्रांजिस्टर स्विचिंग करता है और इस स्विचिंग की मदद से ये वोल्टेज बढ़ता है। ये वोल्टेज बूस्टर तो कुछ भी नहीं है, बाकी है मॉसफेट का वोल्टेज बूस्टर। दोस्तों इस मॉसफेट से भी मैंने एक वोल्टेज बूस्टर बनाया है। इस मॉसफेट और इस ट्रांजिस्टर का सेम ही प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये दोनों ही स्विचिंग के काम करते हैं, मगर मॉसफेट थोड़ा ज्यादा स्विचिंग करता है और ट्रांजिस्टर थोड़ा कम। ट्रांजिस्टर थोड़े वोल्टेज पर काम कर देता है और मॉसफेट ज्यादा वोल्टेज पर भी काम कर देता है। तो ये रहा दोस्तों इस मॉसफेट का ये वोल्टेज बूस्टर है। इसमें हम 3.7 वोल्ट सेल का यूज करेंगे। ये ऊपर इसका पॉजिटिव और नीचे इसका नेगेटिव टर्मिनल है। मैं इस सेल को इस कवर में फिट कर रहा हूँ। ये फिट हो चुका है दोस्तों। अब अगर हम इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर ले तो मैं इसका वोल्टेज मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसका आउटपुट वोल्टेज है 25 वोल्ट। आप सोच रहे होंगे कि ये तो मॉसफेट का वोल्टेज बूस्टर है, इसने क्यों इतना थोड़ा वोल्टेज दे दिया। तो आप इसमें यूज हुआ इंडक्टर देखिए, ये थोड़ा बड़ा है मगर इसमें जो कॉपर वायर है वो बहुत ही ज्यादा उसके निस्बत से कम है। इंडक्टर
डिपेंड करता है कि इस पर कितना वायर और कितने नंबर का वायर लपेटा हुआ है। लेकिन दोस्तों उस वोल्टेज बूस्टर से ये वोल्टेज बूस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो वोल्टेज बूस्टर इस एलईडी को कम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करता था। मगर अब इस वोल्टेज बूस्टर को देखो कितने ब्राइटनेस के साथ इस एलईडी को ग्लो कर देता है 3.7 वोल्ट की बैटरी से। तो आप बताएं कौन सा पावरफुल हुआ। दोस्तों मॉसफेट और ट्रांजिस्टर में मॉसफेट ने जीता मुकाबले को, लेकिन खैर हमारे लिए दोनों ही बराबर है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ट्रांजिस्टर को हम ऐसी जगह पर यूज कर सकते हैं जहां पर वोल्टेज और करंट कम हो और इसका प्राइस भी बाजार में बहुत ही कम है। लेकिन मॉसफेट को ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट की जगह पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।